आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। और मैं आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जीवित रखा और इस दिन को दिखाया। बहुत से लोग मर गए मिटे, परंतु इस दिन को नहीं देखने पाए। मैं खुदाबंद का धन्यवाद देता हूं। और प्रियो, आज के दिन में मैं आपके लिए एक वचन लेकर आया ताकि उस वचन के माध्यम से पिता आपके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपकी सहायता और मदद करेगा। इसलिए हम जल्दी से वचन में देखेंगे मत्ती के किताब और उसके 12 अध्याय के 46 वचन से देखेंगे। उसमें यहाँ पर ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। देखिए, जब यीशु मसीह प्रवचन दे रहा था, एक घर में प्रवचन दे रहा था, काफी लोग वहां पर इकट्ठे उपस्थित थे, भरे हुए थे, तो बाहर उसके माता और भाई खड़े थे, यीशु से मिलना चाहते थे। आज का हमारा संदेश होगा, आज का हमारा टाइटल होगा कि यीशु के माता पिता कौन है। यीशु के माता पिता वे हैं जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। जी हाँ, यीशु के माता और पिता उसके भाई वही लोग हैं जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। वचन में यूं लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उनसे बातें करना चाहते थे। आगे लिखा है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। भाई और माता को चाहिए था कि प्रभु की संगति में रहना था, प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहिए था, परंतु माता और भाई वे आत्मिक जीवन में पीछे है, संगति में पीछे है। उसकी माता और भाई उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था कि ये मेरा बेटा है। उसको ये मान के चलना चाहिए था कि ये जगत का कर्ता है, इन्होंने जगत को बनाया, स्वयं परमेश्वर है। कई बार आप और मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीष को हल्के में लेते हैं, जिस प्रकार ये यीशु मसीह को हल्के में लेते थे इसके भाई। बाइबल गवाही देती कि इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे इसके भाई यीशु मसीह के। तो आपको और मुझे भी है, परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। आगे देखते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। उसके चेलों ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने उस बोलने वाले को उत्तर दिया, मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। केवल वही है यीशु मसीह इस बात को कहने का अभिप्राय, अर्थात इसका मतलब ये है कि कौन है यीशु, आज कौन है यीशु मसीह के भाई, कौन है यीशु मसीह के माँ बाप, कौन है यीशु मसीह का सब कुछ। यीशु मसीह हमको अपना सब कुछ कहता है, जैसे कि हम प्रभु को अपना सब कुछ कहते हैं, अपने माँ के तौर पे देखते हैं, भाई के तौर पे देखते हैं, गुरु के तौर पे देखते हैं, प्रभु के तौर पे देखते हैं, भविष्यवक्ता के तौर पर देखते हैं। तमाम प्रकार के एक अच्छे और उद्धारकर्ता के रूप में हम यीशु मसीह को देखते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमको अपने में भाई, अपने में बहन और हर एक को, एक इंसान जो रोल निभाता है वो चीज देखना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। आगे देखते हैं। और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। अपने चेलों को उन्होंने सिखाया, स्पेशल और भी बहुत से लोग थे। उसको अपना हाथ बढ़ाकर नहीं कहा, परंतु चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी माता और मेरे भाई कौन है। चेलों को प्रश्न कर रहा है यीशु मसीह। आज बहुत से लोग हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह कहता कि कौन है इस संसार में। यदि आप सुन रहे हैं, देख रहे, समझ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपसे कहता कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। आगे देखते हैं। आगे वचन बताएगा कि उसकी माता और उसके भाई और उसका सब कुछ कौन है। आगे लिखा है, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो मसीह भाई बहनों। प्रभु की इच्छा पर जो चलता है
जो भाई चलता है, जो बहन चलता है, जो माता चलता है, उसी को यीशु मसीह कहता है वही मेरी माता है, वही मेरे भाई बहन है, वही मेरा सब कुछ है। केवल जो उसके वचन पर चलता है वही प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहन है। प्रभु ने स्वयं कहा है। केवल ये बात को प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा है कि बाहर जो मेरे भाई खड़े हैं खाली वही मेरे भाई और बहन और मेरी माता नहीं है, अर्थात उन सब लोग हैं मेरी माता, मेरे भाई बहन, जो मेरे राहों पर चलता है, मेरे वचनों पर चलता है। चाहे कितने भी दुख को उठाकर मेरे वचन के लिए तकलीफ और हानि उठानी पड़े, तब भी वो पीछे नहीं हटता, परंतु मेरे वचन पर सदा सर्वदा चलता है। वही मेरा सब कुछ है, मेरी माता और मेरे भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। प्रियो, आपको नहीं लगता कि हम जो है उसके भाई हैं, उसके बहन हैं और उसके लिए सब कुछ है? तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बात किया। तो इस वचन के पढ़े और सुने द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। और आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके कर्ज के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी तकलीफ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, उपास में बढ़ने के लिए। सभी आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए। हमारे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह एक आत्मा हो जाता है। प्रभु परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसे छू लीजिए पिता परमेश्वर, उसे एक मन और एक चित्त करे। और प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तमाम प्रकार की बीमारी को दूर करे। जिसको चंगाई चाहिए चंगाई को दीजिए, जिसको छुटकारा चाहिए उसे छुटकारा दीजिए, जिसको वचन में बढ़ना है उसे वचन में बढ़ा, जिसको प्रार्थना में बढ़ना है वो प्रार्थना में बढ़ा प्रभु, जिसको उपवास में बढ़ना है वो उसको उपवास में पिता परमेश्वर ब्लेस करे। और पिता परमेश्वर जो कर्ज से डूब रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर छुटकारा दे दीजिए पिता परमेश्वर, उसके कर्ज में अगुवाई करें प्रभु, सहायता और मदद करें। आपकी बेटी और बेटों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और दया से कबूल करें। आमीन। आप सभी को जय मसीह।